हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल एसेंशियल पार्ट 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने पुराने वीडियो में जाएंगे और हम क्या कर रहे थे, हम अपनी शिप के साथ काम कर रहे थे और हम वहाँ पे थोड़ा मैसअप हो गए थे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे टूल को यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। तो जो हमारा यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट में जाओगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक पहला ऑप्शन है जो कि है क्लोन स्टैम्प टूल का। या तो आप यहाँ पे एस प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल ओपन हो चुका है। और आप इसको यहाँ पे ब्रश की साइज को इंक्रीज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंड राइट क्लिक। अगर आप इसको लेफ्ट में जाओगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पर राइट में जाओगे तो ये स्केल हो जाएगा। और अगर अपनी ब्रश की साइज़ को हार्ड करना है तो प्रेस करके आपको यहाँ पर इसको डाउन मूव करना है। अगर आप इसको मूव करोगे तो ये धीरे धीरे फेदर होते जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ब्रश की साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज या फिर इसको फेदर कर सकते हो। और इसको यूज़ करने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे देना, जो आपका यहाँ पे अलाइन है ये हमेशा ऑन होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे सैंपल है वो सैंपल ऑल लेयर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर आप यहाँ पे पेन टूल यूज़ करें तो आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे पेन टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे इसको ऑफ कर दूंगा। और जो ये हमारा ये ऑप्शन है ये काम करता है पेन प्रेशर पे। अगर हमारे पास पेन नहीं है तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर जो आपका यहाँ पे ब्रश है उसकी जो हार्डनेस है वो कम होनी चाहिए, यानी वो 0 होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको 100 रखेंगे तो जो आपका यहाँ पे एजेस होगा वो फेदर नहीं होगा, यानी वो हार्ड एजेस होगा। अगर आपका यहाँ पे हार्डनेस 0 है, अगर आप यहाँ पे कोई भी क्लोन करोगे तो जो उसका फेदर होगा वो सॉफ्ट होगा और वो जो आपका सराउंडिंग से वो मैच कर जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट करूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दूँगा रिटच नाम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोन टूल को यूज़ करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे क्लोन टूल ये क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग की डिटेल को कॉपी करता है और वो पेस्ट करता है और उसको वहाँ पे अपनी सराउंडिंग के साथ उसको ब्लेंड करता है, ताकि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो मर्ज हो जाए और आपको यहाँ पे कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट ना दिखे, यानी अनवांटेड आपको चीज़ ना दिखे। क्योंकि हमने यहाँ पे उसको फेदर किया था तो ये डायरेक्टली ब्लेंड कर जाता है अपने सराउंडिंग के साथ। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है ताकि हम यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट कर सकें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे एक टारगेट क्रिएट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते ही आपका यहाँ पे एक टारगेट क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने टारगेट को एरिया डिफाइन करना है। यानी अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर कॉपी करो तो उससे पहले आपको यहाँ पे उसको एरिया डिफाइन करना है। यानी अगर आपको जिसको पेश करना है आपको वो एरिया देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ये वाले एरिया को यहाँ पे पेश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक टारगेट देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको टारगेट दिया और अब हम यहाँ पे इसको पेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे टारगेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो मेक श्योर जो आपका टारगेट होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे टारगेट एक्यूरेट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये आपका जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब कर देगा। तो अभी आपको यहाँ पर लगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो सही नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग से ही सैंपल सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से सैंपल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ पर कितना ईजिली अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे ब्रश के फेदर को थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पे अगर, तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अपनी ब्रश को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे अगर आपको लगता है वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं कर रहा है। तो इसी तरह आप इसको भी रिमूव कर सकते हो या फिर यहाँ पे इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर दिए और इसको हम ब्लेंड भी कर दिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जादू। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये वाला शेप है हम इसको मूव करके यहाँ पे लाएंगे और जो हमारा ये वाला शेप है हम इसको मूव करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सैंपल क्रिएट करना है। तो सैंपल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट और हम यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे सैंपल क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे अपने ब्रश को मूव करना है ताकि जो आपका यहाँ पे सैंपल है वो ईजिली क्रिएट हो जाए। तो आप देख पा रहे हो आपका जो यहाँ पे सैंपल था यहाँ पे वो क्रिएट हो चुका है और ये हमारा मर्ज कर चुका है। अगर आपको लगता है इसने एक्स्ट्रा ले लिया तो आप इसको फिर से इसको अनडू करके फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपका यहाँ पे इस बार जो आपका यानी जो इस वाले शेप का जो हेयर आया था वो ना आए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को लाएंगे इसके ऊपर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप मेक श्योर जो आप यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेंगे वो आपके सराउंडिंग का ही होना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पे दूर से सेलेक्ट करोगे तो जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और वो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सराउंडिंग के ही सैंपल को क्रिएट करेंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे चेंजेस आ रहा है।
यानी यहाँ पे ग्रास है जो कि हैवी है, और आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से मिडिल से ही अपने सैंपल को सेलेक्ट करोगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपका यहाँ पे ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कितना इजीली अपने शिप को रिमूव कर दिया, जो कि हमारा बेबी था हमने उसको रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा दूसरा शिप था इसको हम वापस यहाँ पे पेश करेंगे, जो कि हम यहाँ से इसको मूव करके यहाँ लाए थे और हम इसको मूव करके यहाँ पे लाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। वाओ वाओ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कितना इजीली अपने दोनों शिप को मूव कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि आपको यहाँ पे सराउंडिंग का ही एरिया लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडिल वाला एरिया लेंगे और हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे इसको कितना इजीली रिमूव कर दिए। अगर आपको लगता है इसको रिमूव करना है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सराउंडिंग का एरिया सेलेक्ट करना है सैंपल में और उसको यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो ये इजीली कितना पेंट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हो क्लोन स्टैम्प टूल का एंड हीलिंग ब्रश का। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे पहले इमेज कैसा था और अभी आपका इमेज कैसा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल पे स्विच करेंगे जो कि हमारा ये है। तो आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा दूसरा इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने दोनों टूल को कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि है हमारा हीलिंग ब्रश एंड क्लोन स्टैम्प टूल का। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप यहाँ पे एक टूल पे रिलाय नहीं रह सकते, आपको यहाँ पे मल्टीपल टूल को यूज़ करके अपने सीन को या फिर अपने प्रोजेक्ट को इन्हांस कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्विच करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको स्विच कर दिया है। मेक श्योर आपका यहाँ पे सैंपल और लेयर ओपन होना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। अब देख पा रहे हो अगर हम इसको यहाँ पे पेंट करते हैं अपना मेजॉरिटी एरिया, हमने इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अगर आपको लगता है आप इसके ऊपर भी जा सकते हो तो आप यहाँ पे भी इसको जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा जो आपका यहाँ पे टूल ये कितना बेहतर काम किया है और जो हमारे यहाँ पे टूल ये कितना अच्छा प्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे स्केल किया, तो आप देख पा रहे हो हमारा ये वाला पोर्शन खराब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे टूल को यूज़ करेंगे जो कि है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल, जो आपको यहाँ पे एस प्रेस करने में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे जाके इसको ऑन कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट। आप देख पा रहे हो हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पेंट करेंगे। अब देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको पेंट कर दिया और हमारा यहाँ पे जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट था, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट ख़राब हो गया था, हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से स्विच करूँगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से और मैं यहाँ पे फिर से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करूँगा। अब देख पा रहे हो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से पेंट करना है। मेक श्योर जितना अच्छा आप यहाँ पे पेंट करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना प्रॉपर रिमूव होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है, पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिकवर हुआ है वो यहाँ से रिकवर हुआ है। तो हम यहाँ पे इन दो चिमनी को रिमूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे इस वाले चिमनी को ही रिमूव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बार बार इसको पेंट करेंगे तो ये हम धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को ख़राब करते जाएंगे। तो हम धीरे धीरे इसको अगर पेंट करेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ज़्यादा आपको रिकवर नहीं करेगा, पर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दूसरे टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अभी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। अब देख पा रहे हो हम यहाँ पे सैंपल को सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और मेक श्योर जो आपका यहाँ पे ब्रश का फेदर हो वो थोड़ा हाई हैवी होना चाहिए, यानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा अपने सराउंडिंग से। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कितना इजीली अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ से अभी सैंपल को सेलेक्ट किया था तो इसलिए ये ख़राब हो गया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे हम पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम अपने चिमनी को रिमूव भी कर दिया। तो
तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम अपनी चिमनी को रिमूव कर दिया। अब देख पा जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने ब्रश की फेदर को डिक्रीज कर दोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे हार्ड एडजस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पेंट करेंगे और मेक श्योर कि जो हमारे यहाँ पे जो चिमनी है वो प्रॉपर हो जाए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको वहाँ पे ब्रश के साइज को इंक्रीज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे चिमनी था हमने यहाँ पे 100% इसको रिकवर कर दिया है, और जो अनवांटेड जो चिमनी था हमने इसको रिमूव भी कर दिया। पर एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल है वो यहाँ पे हम छोड़ दिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे टूल को यूज़ करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा हीलिंग ब्रश। तो अब हम यहाँ पे इसको पेंट करके हम यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को हील कर देंगे। आप देख पा रहे हो, तो हील करने के लिए आपको मेक श्योर आप यहाँ पे सैंपल को जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पे सैंपल को सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉपर आपका डिटेल रिकवर नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे मल्टीपल टूल को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर सकते हो या फिर अपने सीन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश को यूज़ कर सकते हैं एंड क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।